सल्तनत उस्मानिया के पास ताकतवर तरीन सलातीन जिन्होंने सल्तनत की बुनियादें हिला दी। उनमें सबसे पहला नाम, जो कि आप सबका भी पसंदीदा है, सुल्तान उस्मान गाजी। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने तमाम तुर्क कबाइल को एक झंडे तले जमा किया और एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो 6 सदियों तक कायम रहे। इन्हीं के नाम पर सल्तनत उस्मानिया को उस्मानिया कहा गया है। नंबर 2, सुल्तान औरहान गाजी, जिसने ना सिर्फ बरसा को फतह करके सुल्तान उस्मान के ख्वाब को जिंदा किया, बल्कि बोरसा को सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत बनाया और अपने भाई अलाउद्दीन पाशा के साथ मिलकर सल्तनत में बुनियादी इस्लाहात की और इसको बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म किया। नंबर 3, सुल्तान मुराद अव्वल। ये वो सुल्तान था जिसने पहली बार सल्तनत को यूरोप की वसतों तक फैला दिया। इनकी सबसे बड़ी कामयाबी जंगे कौसीबा थी, जहां मुसलमानों ने यूरोप की बड़ी बड़ी मसीही ताकतों को शिकस्त दी। सुल्तान मुराद अव्वल ने सल्तनत के लिए एक मजबूत निज़ाम हुकूमत कायम किया। उन्होंने हकीकी मानों में सल्तनत को सल्तनत का दर्जा दिया। नंबर 4, सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसने ना सिर्फ कुस्तुनतुनिया को फतह किया, जो 1000 साल से नाकाबिले तस्खीर था और जिसकी फतह की पेशनगोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, बल्कि बाज़ंतीनी सल्तनत को तबाह करके सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी ताकत बना दिया। कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उन्हें फातेह कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाने लगा। आज का इस्तांबुल उनकी अजमत का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 5, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, सल्तनत उस्मानिया का आखिरी खलीफा, जिसने खिलाफत को संभालने के लिए हर चीज दांव पर लगा दी। अपनी जहानत से यूरोप की ताकतों का बेहतरीन अंदाज से मुकाबला किया, लेकिन अपने ही गद्दारों की वजह से वो सल्तनत को हार गया।